जन्मदिन सबको मनाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने हमें इस देश का संविधान दिया है, उस संविधान को लेके ही, उसकी शपथ लेके ही, चाहे विधायक हो, मेयर हो, सांसद हो, सब लोग उस शपथ लेके ही काम को करते हैं। कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली है। अरे इस संविधान को तो कोई छू नहीं सकता, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। उस संविधान को भी अभी आज मैंने यहाँ पढ़ा था, प्रस्तावना उसकी रखी थी और सभी कार्यकर्ताओं को उसके बारे में बताया था कि कैसे ये संविधान बना। कुछ लोग का काम है जनता को गुमराह करना। उन्होंने 70 साल तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छुपा के रखा, आम जनता के आगे उनके कार्य को नहीं आने दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बाबा साहब के जितने भी स्थल थे जहां उन्होंने जन्म लिया, संघर्ष किया, शिक्षा ली, जहां पर उन्होंने शरीर को छोड़ा, सारे तीर्थों को डेवलप करने का काम मोदी जी ने किया। हमारी युवा पीढ़ी को डॉक्टर साहब का इतिहास बताया। डॉक्टर साहब के बारे में अगर किसी ने सही से भारत को दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि सभी को डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए। डॉक्टर साहब किसी एक समाज के नेता नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो अंत्योदय की बात बोली थी कि गरीब, कुचला जो समाज है, पिछड़ा है, उसे समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, ये डॉक्टर साहब का सपना था। उसी सपने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ी। अंत्योदय की भावना से हम काम कर रहे हैं। आज जिनके पास घर नहीं है उन्हें फ्री में घर दे रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिलता आज उन्हें फ्री में राशन दे रहे हैं, शिक्षा नहीं मिलती उन्हें फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, और जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें हम रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम लोग उसी अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब की सोच थी कि समाज को आगे ले जाना है, सारे समाज को एक करना है, सब मिलकर सर्वधर्म स्वभाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आज डॉक्टर साहब के जन्म उत्सव पर आप देख रहे हैं ये जो पार्क है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ घटना हुई थी, यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा मांग की गई थी कि ये पार्क ऊंचा होना चाहिए। हमने इसे ऊंचा किया है, यहाँ कैमरे लगाए हैं ताकि भविष्य में कोई घटना न हो। बहुत सुंदर गेट लगाया है कि ताकि इसमें किसी प्रकार के लोग ना घुस पाए, असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ पाए। और अभी जस्ट बगल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से पार्क था, जहाँ बरसों बरस से ठेलियां लगी थी, उसे भी हमने खाली कराया है। और उस पार्क के अंदर हम डॉक्टर साहब के जीवन के पूरे इतिहास को लिखने वाले हैं, बाबा साहब की जीवनी को वहाँ लिखने वाले हैं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, अन्य समाज है, उन्हें भी पता चले कि डॉक्टर साहब क्या थे, डॉक्टर साहब ने क्या क्या काम किए थे और किस लिए हमें उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। तो वो सब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और डॉक्टर साहब का इतिहास उसमें लिखने वाले हैं। तो एक अच्छी चीज शहर को देने वाले हैं और डॉक्टर साहब के किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आज उनका जन्म उत्सव है। पुनः सारे समाज को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है कि संविधान निर्माता, हमारी आत्मा का केंद्र, देश की आत्मा का केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री, जिनकी अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री कमेटी बनी थी और उस कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब। और बाबा साहब ने अनेक देशों का उस कालखंड को भी देखा, सारे संविधानों की रचना स्टडी की और व्यापक ज्ञान के बाद बाबा साहब ने पूरी कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी इसके समिति के उपाध्यक्ष थे और उस समिति ने जो संविधान का निर्माण किया, जिसको बाबा साहब ने लागू किया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, पूर्ण गणराज्य का दर्जा मिला
और जो बाबा साहब ने बहुत स्टडी की थी सभी देशों की, सभी कंट्रीज के संविधान की, उन सबका एक सार रूप लेकर अन्य देशों के लिए अगर कोई संविधान अनुकरणीय बना है तो भारत का संविधान बना है, जो बाबा साहब की अध्यक्षता में उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है, हमको बाबा साहब को नहीं भूलना है। आज कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, सरकारें बनती हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, या छोटी इकाई ग्राम सभा, नगर पालिका, ये सारे चुनाव उसी दायरे में होते हैं जिस संविधान की रचना मेरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की है। तो बाबा साहब का योगदान ये हिंदुस्तान की जनता कभी भूल नहीं सकती। हमें उनके चरणों में नमन करना चाहिए सदैव। ये नहीं कि आज 14 अप्रैल है, आज उनके जन्म दिवस है, जयंती है, इसके अतिरिक्त भी सदैव ऐसी आत्मा का स्मरण करना चाहिए जो देवतुल्य है, जिससे सदैव मुक्त भाव से हिंदुस्तान को दिया है, जिस महामनीषी ने हमको जीने का तरीका सिखाया, जिस महामनीषी ने संविधान की रचना करके पूरे हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर तैयार किया। आज जितने व्यवसाय होते हैं या सरकारी ऑफिसों में काम होते हैं, सभी उस संविधान के दायरे में होते हैं। तो बाबा साहब का जो योगदान हिंदुस्तान को सबल बनाने में है, वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन, पूरे देश की जनता को, स्थानीय जनता को बारंबार बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ऐसे बाबा साहब हर घर में जन्म लें, और भले ही वो किसी जाति से थे, लेकिन उन्होंने सब जातियों से ऊपर उठकर हम सबका निर्माण किया, हमें जीने का तरीका सिखाया। हम साहब उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते। और बाबा साहब हमेशा के लिए हिंदुस्तान में क्या विश्व में हमेशा के लिए अपना नाम रोशन करके हमें बाबा साहब के चरणों में सदैव वंदन करना चाहिए। को तोड़ के मरोड़ के और लोग अलग तरीके से जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इस पे अवेयरनेस पे ज़रूर काम होना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसको मतलब सैल्यूट करने वाली बात है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर स्टडी करेंगे तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरह का संविधान है जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय को एक स्वतंत्रता दी गई, सभी को अपने अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता दी गई, सभी को अपने शहीदों को, अपने गुरुओं को मानने की स्वतंत्रता दी गई, नौकरी की स्वतंत्रता दी गई, बिजनेस की स्वतंत्रता दी गई। तो इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को आज उनके जन्मदिन पर बार बार नमन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसके अवेयरनेस ज़रूर हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जन जन तक पहुँचा जाना चाहिए, जहाँ पर लोग उसका पालन करें और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं समाज में नियम कायदे कानून हैं जहाँ लोग उसको पालन कर नहीं पाते, प्रोटोकॉल्स हैं, नियमावली हैं, तो उसको थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती मनाई जा रही है और ये बड़ी हर्ष की बात है। उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, देश का संविधान लिखा, मेरे माता के रूप में आज जाने जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा विश्व मानता है। अम्बेडकर जी ने जिस तरह इस देश का नेतृत्व किया, इतिहास लिखा, संविधान लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। उनका सम्मान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, देश के हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और हम तक जब तक जीवन है, हम लोग उनका सम्मान करते रहेंगे, देश सम्मान करता रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। देखिए, आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारत रत्न संविधान निर्माता, दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के पैरोकार, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए और भारत के लोकतंत्र की स्थापना करते हुए, संविधान की स्थापना करते हुए भारत निर्माण में जो भूमिका निभाई है, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज महानगर कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रपुर के पार्टी के हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चरणों में नमन किया है और बाबा साहब को फूल मालाओं से और लड्डुओं से उनको भोग लगाकर उनको नमन किया है। आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन में अगर ईश्वर का किस दूसरा रूप अगर हम कुछ देखते हैं तो हमें वो बाबा साहब में दिखता है, क्योंकि जो काम बाबा साहब ने अपने जीवन काल में आम जनमानस के लिए, इस जीवन में जो महामानव के रूप में
जो बाबा साहब ने कर दिखाया, शायद कोई विश्व में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ आज तक जो बाबा साहब ने किया है। जो जिस लोकतंत्र को, जिसको संविधान को पूरे दुनिया ने जिसका लोहा माना है, ऐसे संविधान का निर्माण कर भारत के लोगों को एक जीने की राह दिखाई, उनको जीने का संदेश दिखाया, उनको अधिकारों को, उनके अधिकारों के हक हकूक की लड़ाई लड़ी। जो आज हम जी रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ये भी बाबा साहब की देन है। तो उनको जितना नमन किया जाए, जितना उनके चरणों में हमें नमन किया जाए, उतना कम है। तो आज इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम रुद्रपुर कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से, क्योंकि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता रहे हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक साथ बैठकर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके देश को निर्माण करने का काम किया। तो हमारा जो है उनके साथ में ऐसा रिश्ता है कि कांग्रेस कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती। और संविधान को आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो बाबा साहब के संविधान की बुक लेकर, संविधान की पुस्तक लेकर लोकसभा में गरजते हैं, ये वही ताकत है बाबा साहब के। क्यों? क्योंकि आज की ताकतें बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, उनको नेस्तनाबूद करना चाहती हैं, उनके नाम को मिटाना चाहते हैं। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने जीते जी सर कटा सकता है, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देगा, ये हम कहना चाहते हैं।